रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक जो है वो है डायगोनलाइजेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। आज हम ये देखेंगे कि डायगोनलाइजेशन, जब हम कहेंगे कि एक मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करें तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें डिस्कशन में हम ये सारी चीज़ें आज लाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे जी कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि जी डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। तो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट ज़ीरो होते हैं। डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो होगा। ठीक है, जैसे मिसालें लेते हैं। ऑल ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। ऑफ डायगोनल का मतलब होता है डायगोनल में जो नहीं होते हैं वो उन एलिमेंट्स को ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। ऑल ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। जैसे मिसाल के तौर पे पहली एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 3 0 0 4, ये एक 2x2 का मैट्रिक्स है। अब आप देखें इसके डायगोनल में क्या है। इसके डायगोनल में ये तो इसका डायगोनल है, और ये एलिमेंट्स जो डायगोनल के अलावा हैं इनको ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। और ये सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? ज़ीरो। डायगोनल ज़ीरो नहीं होना चाहिए कंप्लीटली। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। 5 0 0 0 4 0 0 0 0, ये भी डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स है, क्योंकि चेक करें ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को। ये डायगोनल और डायगोनल के ऊपर और डायगोनल से नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब ज़ीरो हैं। डायगोनल कंप्लीटली ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एटलीस्ट वन एलिमेंट इन डायगोनल इज नॉन ज़ीरो। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो ज़ीरो ना हो। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टीज़ हैं, डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों। ठीक है, और डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उसमें कम से कम एक ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, एक और मिसाल ले लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये देखें, फ़र्ज़ करें एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं। 0 0 0 0 0 0 0 0। अब सबसे पहले इसका डायगोनल आइडेंटिफाई करें कि जिसका डायगोनल क्या है। ये इसका डायगोनल है। अब डायगोनल ये है, डायगोनल के ऊपर भी एलिमेंट ज़ीरो है, नीचे भी। ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये सारे क्या कहलाते हैं? ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं ये ज़ीरो होने चाहिए। और डायगोनल में चेक करें, 3 एलिमेंट तो ज़ीरो है, मगर एक एलिमेंट ऐसा है जो नॉन ज़ीरो है। तो कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो ज़ीरो ना हो। अब इसमें देखें सारे ज़ीरो नहीं है। चेक करें 3 और 4, 2 एलिमेंट है, दोनों ज़ीरो नहीं है। इसमें एक एलिमेंट ज़ीरो है, 2 ज़ीरो नहीं है। इसमें 4 एलिमेंट है, 1 ज़ीरो नहीं है। तो जब तक डायगोनल में नॉन ज़ीरो एलिमेंट मौजूद है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और डायगोनल के आर पार यानी ऊपर और नीचे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? ज़ीरो होने चाहिए। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो होते हैं, सारे ज़ीरो नहीं होते। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है कि डायगोनल के तमाम एलिमेंट ज़ीरो नहीं होंगे, और डायगोनल्स के अलावा जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है वो सब के सब ज़ीरो होंगे। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया जो डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा जी, आज हम ये भी साथ में डिस्कस करेंगे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इसकी क्या वजह है। ठीक है, तो इसकी वजह तलाश करते हैं। ठीक है, तो एडवांटेजेस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। सेकंड हम देखेंगे कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है इसके क्या एडवांटेजेस हैं।
यानी अक्सर आप देखेंगे, ठीक है, कि मैथमेटिशियन डायगोनल मैट्रिसेस में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो उसकी वजह क्या है? ठीक है, अच्छा, उसकी 3 वजह मैं बयान करूंगा। ठीक है, एक तो ये है कि इनका डिटर्मिनेंट बहुत सिंपल होता है। ये आप कह सकते हैं कि इजी टू इवेल्युएट। एक वजह तो ये है। ठीक है, कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसको कह देते हैं ए, एडवांटेज नंबर ए यानी। ठीक है, एक ले लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसका अगर आपने डिटर्मिनेंट मालूम करना है तो बड़ा सिंपल है। इसका डिटर्मिनेंट आप जस्ट डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें तो 20 आएगा इसका। ठीक है, एक और ले लेते हैं 3/3 का। ठीक है, तो एडवांटेजेस हैं। एक 3/3 का ले लेते हैं, फर्ज करें 1 0 0 0 -3 0 0 0 -4। इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। फर्ज करें इसका नाम हमने रखा है मैट्रिक्स ए, इसका नाम हमने रखा है बी। बी का डिटर्मिनेंट कैसे आएगा? जस्ट आपने डायगोनल के एलिमेंट्स को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, चाहे 4/4 का हो, चाहे 5/5 का हो, चाहे 100/100 का हो, जस्ट डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करे, डिटर्मिनेंट आ जाता है। तो एक तो ये एडवांटेज है, जो कि इनका डिटर्मिनेंट बड़ी इजीली इवेल्युएट होता है। दूसरा जो इंटरेस्टिंग है फीचर है, वो क्या है? ठीक है, वो ये है इसका कि जो आइगन वैल्यूज होती हैं, वो हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। असल में इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखें, जो डायगोनल मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, वही आइगन वैल्यूज होती हैं। आइगन वैल्यूज, मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि ये मैट्रिक्स है 3 0 0 0 1 0 0 0 4। इस मैट्रिक्स का नाम सी रख देते हैं। मैं आपसे कहता हूँ इस मैट्रिक्स की मुझे आइगन वैल्यूज चाहिए। तो इसकी जो आइगन वैल्यूज आएंगी वो 3 आइगन वैल्यूज आएंगी। एक होगी λ1, λ2, λ3, क्योंकि 3/3 का है। ठीक है, तो एक लैम्डा, ये जो डायगोनल का एलिमेंट है ये होगा, ये आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं, ये λ2 और ये λ3। तो जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं यही आइगन वैल्यूज होती है। ठीक है, अच्छा जी, एक और प्रॉपर्टी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सी पावर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। आपको पता है कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है। इस लिहाज से क्यों बड़ा लेंथी होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ कि एक मैट्रिक्स लें और उसके ऊपर ये फाइंड करें, इसका मतलब है कि इसका मतलब ये है कि उस मैट्रिक्स को 5 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। तो 5 मरतबा अगर 3/3 के मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे या 4/4 के मैट्रिक्स को, तो ये काफ़ी मुश्किल काम है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स के साथ ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर मुझे इस डायगोनल मैट्रिक्स, ये जो सी है, मैं आपसे कहूँ कि फाइंड सी क्यूब, और सी क्यूब का मतलब ये है कि मुझे इस सी को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हम बिल्कुल सेकंड्स में कर सकते हैं। कैसे? सी क्यूब बराबर होगा, तमाम एलिमेंट्स वैसे ही होंगे, सिर्फ डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं इनका क्यूब ले लें, यानी 3 का क्यूब ले लेंगे हम, बाकी एलिमेंट्स एज इट इज। 1 का क्यूब ले लेंगे 0 0 0, 4 का क्यूब ले लेंगे।
तो 3 का क्यूब क्या होता है जी? ये 27 0 0 0 1 0 0 0 0 और ये 4 का क्यूब, सिक्सटी फोर आई थिंक, ठीक है। ये तो आप देखें कितनी आसानी के साथ सी क्यूब का क्या मतलब है। सी क्यूब का मतलब है कि मुझे सी को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होता तो 3 दफ़ा मल्टीप्लिकेशन में मुझे काफ़ी टाइम लग जाना था। और अभी देखें हमने जस्ट डायगोनल की एलिमेंट्स की पावर लेके, अगर मुझे सी के ऊपर पावर 100 मालूम करना है तो क्या करना पड़ेगा, मैं सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर पावर 100 लिख दूंगा। इसका मतलब है बड़ी आसान सी 3 बातें हैं। डिटर्मिनेंट बहुत आसान होता है इवोल्यूएट करना, आइगन वैल्यूज़ बहुत आसान होती है इवोल्यूएट करना, और पावर मालूम करना बहुत आसान होती है। ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ये तीनों चीज़ें बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो हमने देख लिया जी कि एडवांटेजेस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स क्या हैं। अब हम देखेंगे कि जो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स क्या होता है या डायगोनलाइजेशन होती क्या है, ठीक है। इस प्रोसेस की तरफ आते हैं। अच्छा जी, सेकंड, अच्छा थर्ड हमारा है वो हम डिस्कस करेंगे डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो इसका क्या मतलब है, ठीक है, वो मतलब समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। A square matrix is said to be a square matrix is said to be डायगोनलाइजेबल। दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, मैट्रिक्स का स्क्वायर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ डायगोनलाइजेबल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है, हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक मैट्रिक्स अगर आपको दिया हुआ है और वो डायगोनलाइजेबल है, अच्छा डायगोनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। डायगोनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ होगा और हमें उससे डायगोनल मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है, सिंपल। तो a square matrix is said to be diagonalizable if there exists an invertible matrix जिसका नाम मैंने रखा है P, और इसको हम कहते हैं आइगन वेक्टर मैट्रिक्स, या इसका एक और नाम भी है, वो कहते हैं मॉडल मैट्रिक्स, ठीक है। ये हो गया। एंड डायगोनल मैट्रिक्स D एंड डायगोनल मैट्रिक्स D, इस D को हम कहते हैं जी आइगन वैल्यू मैट्रिक्स। ये सारी बातें हम बहुत डिटेल में अब देखने वाले हैं, अभी तो मैं सिर्फ जस्ट डेफिनेशन लिखने वाला हूँ, ठीक है। आइगन वैल्यू मैट्रिक्स, या इस D को एक और नाम भी है, चलो उसे भी हम देखते हैं, ठीक है। तो a matrix is said to be diagonalizable if there exists an invertible मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे, जिसका हमने क्या नाम रखा है P, एंड डायगोनल मैट्रिक्स D such that
डी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी। अब इसे समझने की ज़रूरत है। असल में जो मैंने ऊपर इतनी सारी अंग्रेज़ी लिखी है वो असल में ये लिखी हुई है। देखें, अब हम इसको इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि मैंने आपको एक मैट्रिक्स दे दिया है जिसका नाम है ए, ये गिवन है, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूँ कि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या नहीं, आपसे पूछता हूँ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, अगर ये है, तो फिर दुनिया में एक मैट्रिक्स मौजूद होगा जिसका नाम होगा पी, ठीक है। हमने इसका नाम पी रखा हुआ है, और ये पी कैसा मैट्रिक्स होगा, गौर से सुनिएगा। इस पी के जो कॉलम्स है ना, ये कॉलम, ये कॉलम और ये कॉलम, इसमें आइगन वेक्टर्स होंगे, आइगन वेक्टर्स ऑफ ए, ठीक है। तो जो P है उसमें आइगन, उसके जो कॉलम होते हैं वो इस मैट्रिक्स A के आइगन वेक्टर्स होते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स आपको A दिया हुआ है, ये गिवन है, आप इसके आइगन वेक्टर निकालेंगे। फर्ज करें ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो आप इसके 3 आइगन वेक्टर निकालेंगे, x1 x2 x3, 3 आइगन वेक्टर निकाल लिए, या इनको v1 v2 v2 v3 कह दें आप, ठीक है। 3 आइगन वेक्टर निकाल के आपने क्या करना है, उन आइगन वेक्टर को, एक आइगन वेक्टर को पहले कॉलम में रखना है, दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में। यहाँ से जो मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स का नाम होगा P, और इस P मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइगन वेक्टर मैट्रिक्स या मॉडल मैट्रिक्स। इसीलिए इसे आइगन वेक्टर मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि इसके जो कॉलम होते हैं उसमें आइगन वेक्टर होते हैं। तो याद रखिएगा कि P क्या है, P के बारे में आप बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि व्हाट इज़ P, ठीक है। तो P इज़ अ मैट्रिक्स, P एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल, जिसके कॉलम्स क्या हैं, A के आइगन वेक्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये P फाइंड करने के बाद आप इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, P इन्वर्स को A से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको P से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसका रिजल्ट D आ गया, और D क्या चीज़ है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर D आ गया तो इसका मतलब है कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल है, ठीक है। इस बात को हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से, ठीक है, क्योंकि चीज़ें एग्जाम्पल से बड़ी क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स क्या होता है अभी हम देखते हैं, ठीक है। मैंने इस पर एक और लेक्चर भी बनाना है, फिर वक्त हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स की क्या है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक नोट लिखना चाहूँगा, ठीक है। आप लोग पहले ये नोट भी नोट कर लें कि वो क्या है। अगर आपको कोई कहे कि ये मैट्रिक्स है, इसको डायगोनलाइज करें, तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। आपको क्या करना क्या होगा, टू डायगोनलाइज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जिसका नाम हमने ए रखा हुआ है, मीन्स इसका मतलब ये होता है टू फाइंड एन इनवर्टेबल मैट्रिक्स P। अच्छा, ये बातें बड़ी ज़रूरी हैं, ठीक है। इनवर्टेबल मैट्रिक्स P का क्या मतलब है कि P का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो P ऐसा होना चाहिए कि P का इन्वर्स एग्जिस्ट करे, एंड डायगोनल मैट्रिक्स D, एंड डायगोनल मैट्रिक्स D such that D is equal to P इनवर्स AP। अगर मैं आपको कहूँ कि एक मैट्रिक्स मैंने आपको A दिया हुआ है, इसको डायगोनलाइज करें, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको P मालूम करना है, ठीक है। और P की क्या खुसूसियात होनी चाहिए? P की पहली प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि ये इन्वर्टेबल होना चाहिए,
ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि हम ये पी कैसे फाइंड करेंगे, और हमें डी फाइंड करना है। डी क्या चीज़ है? ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर हमने ये दो चीज़ें फाइंड कर दी तो इसका मतलब ये है कि हमने मैट्रिक्स को क्या कर दिया, डायगोनलाइज कर दिया, ठीक है। तो बगैर किसी ताख़ीर के हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जी डायगोनलाइजेशन का मतलब क्या है, ठीक है। डायगोनलाइजेशन, अच्छा एग्जाम्पल्स के बाद ये जितनी भी एक तरह की हमने पेपर स्लाइड्स बनाई हैं, ठीक है, इस पर हम वापस आएंगे, ठीक है। और जब हम इस पर वापस आएंगे तो चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जहाँ पर डायगोनलाइजेबल की बात हो रही है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की बात हो रही है, ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि जी ये अच्छा जी। तो डायगोनलाइजेशन का क्या मतलब है जी? डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, डायगोनलाइजेशन of a matrix is the process को अंडरलाइन करें, of reduction of given matrix to a diagonal matrix, ठीक है। यानी अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया जाए, ठीक है, किसी ने आपको एक मैट्रिक्स दे दिया ए और आपको कहे कि इसको डायगोनलाइज करो, तो वो जो भी प्रोसेस होगा, जिस प्रोसेस के ज़रिए भी आप वो करेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे वो प्रोसेस, तो उस प्रोसेस को कहेंगे डायगोनलाइजेशन। तो आसान भाषा में डायगोनलाइजेशन वो प्रोसेस है कि जिसमें हम किसी दिए हुए मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हैं, किस मैट्रिक्स में? डायगोनल मैट्रिक्स में। और डायगोनल मैट्रिक्स हमने पढ़ा है कि ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा तमाम एलिमेंट ज़ीरो होते हैं, ठीक है। डायगोनल्स के तमाम एलिमेंट ज़ीरो नहीं होते और बाकी एलिमेंट तमाम ज़ीरो होते हैं, ठीक है। तो अब तक जो हमने चीज़ें देखी हैं उसको एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं। हमने डायगोनल मैट्रिक्स देखा कि क्या होता है, फिर उसके बाद उसके एडवांटेजेस देखे कि क्या होते हैं जी, डायगोनल मैट्रिक्स का क्या फ़ायदा होता है, ठीक है, वो हमने देखी कि फ़ायदा ये होता है कि डिटर्मिनेंट इजी होता है कैलकुलेट करना, आइगन वैल्यूज़ इजी होती हैं, पावर मालूम करना इजी होता है। फिर हमने देखा कि डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स क्या है। ये जब बच्चे ये देखते हैं ना थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो अभी हम इस डेफिनेशन को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। इस डेफिनेशन को हमने एग्जाम्पल से समझना है कि डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। ये हमने एक एग्जाम्पल से समझनी है ये चीज़ें। और फिर डायगोनलाइजेशन तो हमें समझ आ गई है कि किसी मैट्रिक्स को डायगोनल बनाना, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में रिड्यूस करना, ट्रांसफॉर्म करना, कन्वर्ट करना, ये डायगोनलाइजेशन है, ठीक है। वो प्रोसेस का नाम डायगोनलाइजेशन है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं जी, ठीक है। एक एग्जाम्पल से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। और एग्जाम्पल ये है कि मैं आपसे कह रहा हूँ डायगोनलाइज गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। ये लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी, मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है जी? ए, और ये दिया हुआ है 1 0 0 0 3 -1 0 -1 और ये 3, ठीक है। ये मैट्रिक्स है। मुझे इस मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करना है। अब मैं यहाँ आपको यहाँ लिखवा चुका हूँ, ये चेक करें कि डायगोनलाइज करने का क्या मतलब है। टू डायगोनलाइज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए
वी मीन टू फाइंड एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स P एंड डायगोनल मैट्रिक्स D। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, प्रोसेस क्या है, सबसे पहले पूरा प्रोसीजर लिख लेते हैं। ठीक है, ये प्रोसीजर इस प्रोसीजर को डायगोनलाइजेशन कहते हैं। ये प्रोसीजर लिख देते हैं। सबसे पहले स्टेप में आप फाइंड करेंगे आइगन वैल्यूज ऑफ ए की आइगन वैल्यूज मालूम करेंगे। ये पहला स्टेप होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ए की आइगन वैल्यूज हम कैसे मालूम करते हैं, हमें तरीके आते हैं, मैंने आपको शॉर्टकट भी सिखा चुका हूँ, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। हम फाइंड करते हैं, अगर आप लोग को याद हो, ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट, इसको लेते हैं 0 के बराबर। यहाँ से एक इक्वेशन बनती है, वो पॉलिनोमियल इक्वेशन जो बनती है उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आता है, जो जो रूट्स आते हैं, वो हमारी आइगन वैल्यूज़ होती हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद लेमडा की 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, वो है 1 2 4। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि हमें क्या निकालनी है, आइगन वैल्यूज़। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, स्टेप 2, आइगन वेक्टर्स फाइंड करना है। ये हम कर चुके हैं, इसलिए मैं बार बार कर नहीं रहा, और ना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। आइगन वेक्टर्स ऑफ ए। ठीक है, 3 आइगन वैल्यूज आई हैं डिफरेंट, तो 3 आइगन वेक्टर्स आएंगे। ठीक है, अच्छा, 3 आइगन वेक्टर्स जो आए हैं हमारे पास, वो क्या आए हैं, x1 का मतलब पहला आइगन वेक्टर, इसी तरह x2 दूसरा आइगन वेक्टर, फिर x3 ये तीसरा आइगन वेक्टर। ठीक है, पहला आइगन वेक्टर जो हमारे पास आया है वो आया है 1 0 0, और इसका क्या मतलब है कि ये आइगन वेक्टर मैंने निकाला है जब लैम्डा की वैल्यू, व्हेन लैम्डा इज 1, ये हमने निकाला है व्हेन लैम्डा इज 2, और ये व्हेन लैम्डा इज 4। ठीक है, तो x1 ये आया है, x2 जो आया है वो आया है 0 1 1, ये आप लोग निकाल लीजिएगा, हम ये सारी चीज़ें कर चुके हैं। और आइगन वेक्टर जो तीसरा आया है वो 0 1 -1। अच्छा जी, अब आप भूल जाएं कि हम कोई डायगोनलाइजेशन और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, वापस इस पे आएंगे। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करना है, हमें नहीं पता डायगोनलाइज क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। जब ये एग्जाम्पल हम ख़त्म कर लेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि डायगोनलाइजेशन का क्या मतलब है। तो डायगोनलाइजेशन की प्रोसीजर में, डायगोनलाइजेशन एक प्रोसीजर है और उसके ये स्टेप्स हैं। पहला आप निकालेंगे आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए, फिर आप निकालेंगे आइगन वेक्टर्स ऑफ ए। ये अच्छा खासा लेंथी प्रोसीजर होते हैं, ये आपने निकाल ली है। अगर आपने नहीं किया तो पिछले वीडियोज़ में मैंने सारी एक्सप्लेन की हुई है, आप पहले वो देख लें। ठीक है, ये हो गया जी। अब आपने करना ये है कि अब हम तीसरे स्टेप में फाइंड करेंगे आइगन वेक्टर्स मैट्रिक्स, या इसको कहते हैं हम लोग मॉडल मैट्रिक्स, इसको मॉडल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, मॉडल मैट्रिक्स तो ये जो आइगन वेक्टर मैट्रिक्स होता है या मॉडल मैट्रिक्स, जिसने आप लोगों को परेशान करके रखा हुआ है, इसको कहते हैं हम पी। और पी कैसे फाइंड करते हैं जी, पी का तरीका क्या होता है जी? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ए कितने का है, 3/3 मैट्रिक्स है, तो पी भी क्या होगा, 3/3 मैट्रिक्स। ठीक है, इसके पहले कॉलम में क्या आएगा, पहले कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे पहला आइगन वेक्टर। पहला आइगन वेक्टर क्या है जी, 1 0 0।
इसी तरह दूसरे कॉलम में दूसरा आइगन वेक्टर चेक करें, 0 1 1, और ये तीसरा आइगन वेक्टर 0 1 -1। ठीक है, ये आपका आ गया मॉडल मैट्रिक्स। इस मॉडल मैट्रिक्स की खुसूसियत क्या होनी चाहिए? हो सकता है आपने आइगन वेक्टर गलत निकाले हों, तो ठीक है, हो सकता है आपने गलत निकाले हो, तो ऐसी सूरतों में मसाइल पैदा हो जाएंगे। लेकिन ये जो मॉडल मैट्रिक्स पी है ना, इसकी क्या खुसूसियात होनी चाहिए? इसकी खुसूसियत ये होनी चाहिए कि दिस मैट्रिक्स पी, दिस इज इनवर्टेबल। इनवर्टेबल का क्या मतलब है? दैट इज पी इनवर्स एग्जिस्ट्स। और इसका क्या मतलब है कि जिसका जो डिटर्मिनेंट होगा, दैट इज इसका जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, तो p का डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आइगन वैल्यूज़ निकालनी है, फिर आइगन वेक्टर्स, फिर आपने p निकाल लिया, और इस p को हम कहते हैं आइगन वेक्टर्स या मॉडल मैट्रिक्स। अब हम इस p का इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स आप कैलकुलेटर से निकालेंगे, क्योंकि इस तरह तो प्रॉब्लम बहुत लेंथी हो जाएगी, तो ये आपने कैलकुलेटर से इन्वर्स निकाल देना है। ठीक है, तो अनकरीब मैं कैलकुलेटर्स पे कुछ वीडियोस बनाऊंगा एग्ज़ाम से पहले इंशाल्लाह ताला, उसमें ये सारी चीज़ें मैं सिखा दूंगा। तो पी इनवर्स हमने कैलकुलेटर से निकाला, और कैलकुलेटर से निकालने के बाद जो पी इनवर्स आया वो क्या आया? ठीक है, तो ये मॉडल मैट्रिक्स हमारे पास आ गया है पी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हेंस मॉडल मैट्रिक्स या आइगन वेक्टर मैट्रिक्स is P, and this is equal to 1 0 0 0 1 1 0 1 -1, और ये 3/3 का मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसका निकालेंगे इनवर्स। ठीक है, तो इसका जो इनवर्स है P इनवर्स, कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे आप, ये आ रहा है जी -12 -2 0 0 0 -1 -1 0 -1 1। ये पी इनवर्स है। तो स्टेप दोबारा देख लें। ठीक है, अच्छा, ये चौथा स्टेप है। फाइंड पी इनवर्स। जो पी इनवर्स फाइंड करना है, ये थोड़ा, ये आपने कैलकुलेटर से करना है। ठीक है, ये आपने कैलकुलेटर से पी इनवर्स फाइंड करना है। अच्छा जी, तो पहला स्टेप ये है कि आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है, आइगन वेक्टर इस मैट्रिक्स के जिसको डायगोनलाइज करना है, फिर ये आइगन वेक्टर्स या मॉडल मैट्रिक्स मालूम करना है। ये कैसे मालूम होता है? पहले कॉलम में पहला आइगन वेक्टर, दूसरे कॉलम में दूसरा आइगन वेक्टर, और तीसरे कॉलम में तीसरा आइगन वेक्टर पी, फिर इसका इन्वर्स आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। ये पी इन्वर्स आ गया। अब आपने क्या करना है? अब आपने ये करना है कि आपने, पांचवा और लास्ट स्टेप है कि आपने पी इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है ए से, और फिर इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है पी से। तो ये प्रोसेस समझने की कोशिश करें, ये 2 स्टेप्स हैं। ठीक है, इस स्टेप में आपने क्या करना है? ठीक है, इस स्टेप में आपने फाइंड करना है मैट्रिक्स, फाइंड आइगन वैल्यू मैट्रिक्स डी। आपने डी फाइंड करना है। ठीक है, तो डी फाइंड करने का क्या तरीका है? हम सबको पता है कि डी किसके बराबर है? डी बराबर है पी इनवर्स ए पी, इस तरह से। ठीक है, तो पी इनवर्स भी आपके पास है, ए तो गिवन है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको फिर पी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक डायगोनल मैट्रिक्स आएगा। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं पी इनवर्स ए पी की, तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो ये आता है 1 0 0 0 2 0 0 0 3।
ठीक है। अच्छा जी, तो अब एक नज़र दोबारा डालते हैं और फिर वापस डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। इस मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, डायगोनलाइज करना है। ठीक है, अब हम डायगोनलाइज करना है मैट्रिक्स को, इसका क्या मतलब है, हम डेफिनेशन पे वापस जाएंगे। पहले हम आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए निकालेंगे, जिसको डायगोनलाइज करना है उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे, फिर उसी मैट्रिक्स की आइगन वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, फिर हम आइगन वेक्टर्स मैट्रिक्स या मॉडल मैट्रिक्स निकालेंगे, जिसको हम पी से ज़ाहिर करते हैं। ये कैसे निकलता है, पी की डेफिनेशन क्या है कि आइगन वेक्टर्स ऑफ ए आर कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स पी। जो पी है, इसके जो कॉलम हैं वो आइगन वेक्टर्स होंगे इस मैट्रिक्स ए के। यानी पहला आइगन वेक्टर ये रहा, ये दूसरा आइगन वेक्टर, ये तीसरा। फिर इस पी का इन्वर्स निकालेंगे आप, पी इन्वर्स कैलकुलेटर से निकालेंगे, पी इन्वर्स भी आ गया, ये रहा। ये मॉडल मैट्रिक्स चौथा स्टेप है, पी इनवर्स निकाला। और पांचवा और लास्ट स्टेप ये है, ये मैट्रिक्स डी मालूम करना, जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। और इसका फॉर्मूला क्या है कि डी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी। यानी पी इनवर्स में मल्टीप्लाई करूँगा ए से और फिर पी से। तो जब मैंने पी इनवर्स ए पी ये आपस में मल्टीप्लिकेशन की तो मेरे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स आएगा। मगर ये डायगोनल मैट्रिक्स कब आएगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स उस सूरत में आएगा कि जब आपने आइगन वेक्टर्स ठीक से निकाले हों, जब आपने पी ठीक निकाला हो, जब आपने पी इनवर्स ठीक निकाला हो, तभी ऐसा होगा। ठीक है, अगर ये गलत निकाले तो फिर ऐसा नहीं होने वाला। तो आपने पी इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई कर देना, ए से। पहले आप पी इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे पी से, तो आप देखेंगे कि एक मैट्रिक्स आएगा और वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा डी। ठीक है, और इस डी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं जी, आइगन वैल्यू मैट्रिक्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको आइगन वैल्यूज मैट्रिक्स क्यों कहते हैं। देखें, अगर आपने पी ठीक निकाला है, आपने पी इनवर्स ठीक निकाला है और आपने ये मल्टीप्लिकेशन ठीक की है, तो हमेशा एक बात याद रखें कि जो डी है इसके डायगोनल के अंदर हमेशा क्या होंगे, ये याद रखिएगा आप, ये डायगोनल में क्या होंगे, आइगन वैल्यूज ऑफ ए हमेशा। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज हमने क्या निकाली थी, ये देखें 1 2 4। तो जब 1 2 4 निकाली थी तो ये 1 2 3 नहीं आएगा, ये 1 2 4 है, मैंने गलती से लिख दिया 4। ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो मैट्रिक्स डी होता है इसको आइगन वैल्यू मैट्रिक्स इसलिए कहते हैं कि इसके डायगोनल में हमेशा क्या होते हैं, आइगन वैल्यूज ऑफ ए होती है। अब हम आते हैं अपने डेफिनेशन की तरफ ताकि आपको बात समझ आ जाए। देखें, टू डायगोनलाइज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर डायगोनलाइज करना है तो इसका मतलब है कि हमें ये मॉडल मैट्रिक्स मालूम करना है। दो चीज़ें करनी है हमने, ये मैट्रिक्स मालूम करना है मॉडल मैट्रिक्स, और हमें डी मालूम करना है। और ये डी क्या चीज़ है, ये आइगन वैल्यूज मैट्रिक्स है। अगर हम ये दो चीज़ें मालूम करने में कामयाब हो गए तो इसका मतलब है हमने मैट्रिक्स को क्या कर दिया है, डायगोनलाइज कर दिया है। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करने का मतलब ये है कि आपको मॉडल मैट्रिक्स मालूम करना है और डी मालूम करना है। अच्छा, पी तो आप मालूम कर लेंगे, डी मालूम करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप कि पी इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको पी से करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, डी। और डी की क्या खुसूसियत है कि डी के डायगोनल में हमेशा याद रखें आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए होती हैं। ठीक है, इन चीज़ों को भी हम समराइज़ भी करेंगे। ये तो हमने पूरी एक एग्जाम्पल कर ली है और हमने डायगोनलाइजेशन का प्रोसेस कर लिया है। ठीक है, अब हम आते हैं छोटी छोटी बातों की तरफ। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ जिसको हम कहते हैं जी सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ये छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आप गौर से सुनिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैट्रिक्स ए गिवन है, ठीक है, किसी ने आपको मैट्रिक्स ए दिया, दे दिया, आपने क्या किया और आपसे कहा जा रहा है कि इसको रिड्यूस करो, रिड्यूस टू डायगोनल मैट्रिक्स,
डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसको डायगोनल मैट्रिक्स में रिड्यूस करो। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, पी मालूम करेंगे, मॉडल मैट्रिक्स, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करने का मतलब ये है कि रिड्यूस करो डायगोनलाइज मैट्रिक्स में, तो आपको दो काम करने होंगे। एक तो आपको पी मालूम करना होगा, उसका सारा प्रोसीजर मैं आपको सिखा चुका हूँ। फिर आपको डी मालूम करना होगा। अब डी मालूम करने के लिए आप एक फॉर्मूला लगाते हैं, और वो फॉर्मूला क्या है कि पी इनवर्स को आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ए से, और फिर उसका जो रिजल्ट आता है उसको पी से करते हैं, ठीक है। और इसका रिजल्ट आता है हमेशा क्या, एक डायगोनल मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स आता है। अब आप ज़रा गौर से देखिएगा कि असल में किया क्या, आपने सबसे पहले पी फाइंड किया, फिर पी इनवर्स फाइंड किया, ठीक है। इस पी इनवर्स को मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर पी से करूंगा। जब मैं पी इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर पी से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये जो ए है, ये अब ए तो रहेगा नहीं, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसके अंदर, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर। तो ये जो पी इनवर्स ए पी है ना, इसको हम कहते हैं जी सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये कैसी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी है, क्या होती है सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स ए है, लेफ्ट से इसको मल्टीप्लाई करना है पी इनवर्स से, ऐसे पी इनवर्स, राइट से करना है पी से, ठीक है। तो मैंने इस मैट्रिक्स ए को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया। जब आप मैट्रिक्स को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते हैं उसको प्री मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, जब राइट से करते हैं तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। मैंने ए को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया पी इनवर्स से और राइट से मल्टीप्लाई किया पी से, और ये ए ट्रांसफॉर्म हो गया किस चीज़ के अंदर, मैट्रिक्स डी के अंदर। तो ये जो प्रोसेस है कि मैं पी इनवर्स से लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और पी से राइट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये इस प्रोसेस के नतीजे में होता क्या है, ये जो मैट्रिक्स ए है ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है किस मैट्रिक्स में, डी में। इसीलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और इट मैट्रिक्स बी को मॉडल मैट्रिक्स कहते हैं। डी को मैंने आपको बता दिया है कि इसको हम क्या कहते हैं, डी का एक और नाम भी है, डी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रा मैट्रिक्स ऑफ ए। डी का एक नाम है स्पेक्ट्रा मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है। और इसको आइगन वैल्यूज मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइगन वैल्यूज मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। ठीक है जी, इस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी गुफ्तगू होगी, ठीक है। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल इस पर एक और सॉल्व करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो जाएं, और फिर हम ये भी देखेंगे कि कुछ मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जो डायगोनलाइज हो सकते हैं, कुछ मैट्रिक्स डायगोनलाइज नहीं हो सकते हैं, उसकी रीजंस भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।